हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम मैथ्स का एक टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये आपका एक प्री टेस्ट होगा एग्ज़ाम से पहले। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स का जो है मैथ्स वो वीक होता है। और देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे से कर ही लोगे। आपको ये करना है कि एक तो डरना नहीं है और कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो कहीं ना कहीं से आप हिंट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर 8 क्वेश्चन आते तो कम से कम आप 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और इतना ही सफिशिएंट है अगर आपका मैथ्स वीक है। और देखिए, मेरा खुद भी मैथ्स वीक है। सबसे बड़ी बात है, आपकी कुछ भी चीज़ वीक इसलिए होती है क्योंकि आप उस पर मेहनत नहीं करते हो। कुछ का इंटरेस्ट नहीं होता है तो इसलिए मेहनत नहीं करते, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको डरना नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द स्क्वेयर ऑफ द नेचुरल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखिए, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, कैसे होगा। अब देखिए, आपको पता है, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, अब आप खुद सोचिए, हमें तो ये पता ही नहीं, अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना भी होगा तो आपको उसको अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो मुश्किल हो जाएगा कि ये किसका स्क्वायर होगा, नहीं होगा। तो मतलब एक आइडिया आप इससे ये लगा सकते हैं कि एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन पार्ट नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आपने बेसिक फंडामेंटल्स कितने पढ़े हैं। तो देखिए, इसमें एक छोटा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जो आपके स्क्वेयर्स होते हैं, स्क्वेयर या जिसे हम वर्ग कहते हैं, वो कभी भी एंड नहीं करते हैं 2, 3, 7 या 8 से। कभी देखिए, अब हम अगर इस लॉजिक से जाएं, ठीक है, कभी भी जो हमारे स्क्वेयर्स होते हैं, जैसे अगर हम अगर हम 2 का टेबल देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, आपका जो फिर इस 3 का आता है तो 9 आता है। तो मतलब आपको ये 2, 3 और 7, 8 कभी भी लास्ट डिजिट नहीं होंगे। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका लास्ट में, इसमें 7 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यही आपका जो है वो राइट आंसर था, बिकॉज लास्ट में कभी भी अगर आपके पास 2, 3, 7, 8 हो तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर या वर्ग नहीं हो सकता है। What smallest number should be added to 4, 4, 5, 6 so that the sum is completely divisible by 6। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको 4, 4, 5, 6 यानी कि 4456 में क्या ऐड करना चाहिए कि जो आपका ये नंबर जो है वो कंप्लीटली भाग हो जाए 6 से। तो अगर आप इसमें +2 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 4, 4, 5, 8। और देखते हैं हम इसे डिवाइड करके, 7 पर चला जाएगा 42, एंड ये चला जाएगा 4 पर 24, और 18 बचेगा, और ये 3 पे चला जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन आपका इसमें फास्ट भी होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस न्यूमरल इज। तो देखिए, फेस वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं कि जो आपका फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखिए, फेस वैल्यू कुछ नहीं होती। फेस वैल्यू वही होती है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे आपकी 6 की फेस वैल्यू पूछी है इस क्वेश्चन में, तो 6 की वैल्यू 6 ही है। 3 की फेस वैल्यू पूछता हूँ तो 3 ही है। 8 की पूछी तो 8 ही, मतलब फेस वैल्यू कुछ नहीं, वो अपने में खुद में ही एक नंबर होता है। बट प्लेस वैल्यू होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू क्या है? मान लीजिए मैंने 7 की आपसे प्लेस वैल्यू पूछ दी, बताइए। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हैं ना हम, तो उसी तरीके से जो आपका 7 है कौन से डिजिट पर है? इकाई, दहाई, मतलब कि 10 से आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी जो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। इसी तरीके से अगर मैं 9 की पूछता हूँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 1, 10 एंड 100, ठीक है, तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 900। तो अब आपसे पूछा गया आई एम सॉरी, आपसे पूछा गया कि 6 की जो है वो न्यूमरल में, मतलब आपकी जो प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 1, 2, 100 एंड 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा एंड हजार। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 से, कितना आ जाएगा? 6000। और आपसे ये पूछा गया है कि डिफरेंस आपको बताना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में। तो जबकि मैंने आपसे बताया कि फेस वैल्यू उस नंबर की वही खुद में वैल्यू होती है, तो आपने इसमें से ये माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना आएगा? 5994। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जब
आपका लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने HCF और LCM जो है बहुत अच्छे से करवाया था, ठीक है। तो चलो लास्ट टाइम था, इस बार देखते हैं। LCM ऑफ टू नंबर इज दिस एंड HCF दिया है आपके पास ये। अगर आपके पास एक नंबर 189 दिया है तो आपको बताना है दूसरा नंबर क्या है। तो देख लिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर LCM एंड HCF, मतलब दो नंबरों की गुणा उनके LCM और HCF के बराबर होती है। तो मैंने मान लिया कि एक नंबर तो आपका x मान लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा नंबर तो आपको दिया गया है 189, और LCM कितना दिया गया है आपको? LCM जो दिया गया है वो है आपके पास 2079, और HCF दिया गया है आपके पास 27। HCF दिया है 27। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 189, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखिए, आपको पता है 7 पे चला जाएगा ये, ठीक है। और जब आप 2079 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2 पर चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये बनेगा 67, और 9 पे जाएगा, ये बनेगा आपके पास 63, और ये जाएगा 7 पे, यानी कि जो आपका आंसर होगा 297। कुछ नहीं करना था, टू नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है या उनका प्रोडक्ट होता है वो उनके LCM एंड HCF के बराबर होता है। मैंने अपने टेलीग्राम में वीडियो शेयर करी है LCM एंड HCF की, उसमें आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स भी मिलेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि HCF और LCM हम कहाँ यूज़ करते हैं। द एवरेज ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर इज। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो किसी और क्वेश्चंस के ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन की जो ऑप्शंस दे रहा हूँ वो हो सकते हैं आपके पास 5, 9, 13 या 15, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, अब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज बोला है कि नॉन जीरो नंबर, मैंने मान लिया कि वो नंबर क्या है? x, एंड इट्स स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है। इज एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर इक्वल टू, मतलब 5 टाइम द नंबर, मतलब नंबर क्या है? x। और एवरेज क्या होती है? जैसे यहाँ पे मैंने दो नंबर ले लिया कि एक तो x तो अपने में नंबर है और इसका जो स्क्वायर है मतलब डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। समझे ना आप? दो क्यों आया? क्योंकि जो एवरेज क्या होती है? जितने नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। और ये इस तरीके से कर लेंगे तो अब क्या होगा यहाँ पे? ये इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x इंटू 2 कितना आ जाएगा? 10x। तो यहाँ से जो आपके पास एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x, ठीक है। और यहाँ से जब आप x से x काट दीजिए तो x की जो वैल्यू कितनी आपके पास आएगी? 9, ठीक है। तो नंबर क्या है आपके पास? वो है 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन, जो ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ये 20, 22, 23, ये कुछ और क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को रीड करता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि आपके पास 7 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब जो लगातार हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, ठीक है, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। और उनकी जो एवरेज दी गई है आपके पास वो दी गई है 20, ठीक है। आपके पास 7 नंबर है, उनकी जो एवरेज दी गई है 20, और आपको बताना था कि लार्जेस्ट नंबर जो है आपके पास वो क्या होगा। तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि जो पहला नंबर है मेरे पास वो है आपके पास x, और जो दूसरा नंबर होगा वो x प्लस 1 ही तो होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए पहला नंबर 13 था, तो दूसरे में जब हम अगला नंबर क्या होगा? 14। तो इस तरीके से अगर x 13 है तो 13 में एक जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, तो कितने नंबर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इस तरीके से आप जाएंगे x प्लस 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सॉरी, जो एवरेज है इनकी कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 20, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? जितने आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर्स हैं कितने, तो आप सीधा सा हिसाब लगा सकते हैं। x कितनी बार आया आपके पास? 7 बार, तो आंसर आ जाएगा आपके, सॉरी, सीधा डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास 7x। और आपने देखिए 1
1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 6 21, ठीक है, इक्वल टू कितना है 20 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा आपके पास 140। 7x इक्वल टू 140 में से आप जब 21 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास 119। और जब आप 119 को डिवाइड करोगे 7 से तो ये कितना होता है, ये जाएगा आपके पास 17 पे, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 17। और आपको बताना है कि लार्जेस्ट नंबर आपके पास कितना होगा, तो लार्जेस्ट नंबर क्या था आपके पास x + 6, तो 17 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास 23। देखिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा है, मैं दोबारा से करवा देता हूँ कि जो पहला नंबर था x, फिर x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4, फिर x + 5 एंड x + 6 डिवाइडेड कितने नंबर से टोटल 7, ठीक है। और एवरेज कितनी थी दी 20, तो मैंने इसे इससे मल्टीप्लाई कर लिया और देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो टोटल कितना आना था, इसका जो टोटल आना था 21 और इन्हें x को ऐड किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से 7x + 21 = 140। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। सी से कौन बड़ा है, बी, ठीक है। यदि ए बी और सी की आयु 27 है तो बी की आयु कितनी है, ठीक है। तो अब आपको देखिए हम मान लीजिए हम सी की आयु मान लेते हैं कितनी x, और हम ये मानते हैं कि बी जो है वो सी से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। बी जो है वो सी से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। और जो ए है, ठीक है, जो ए है वो बी से कितना बड़ा है, 2 साल बड़ा, ठीक है। बी से जो है वो 2 साल बड़ा है, मतलब सी की अगर आपके पास x थी तो बी जो है वो सी से 2 गुना बड़ा है, और जो ए है वो बी से भी 2 साल बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 कर दिया, ठीक है। और इनकी एजेस आपको दी है, टोटल कितना दिया है 27, तो आपने कुछ नहीं करना, x + 2x प्लस कितना हुआ हमारे पास 2x + 2 = 27। 2x + 2x कितना हुआ 4x + 5x, तो ये बन जाता है 5x + 2 = 27। और यहाँ से 5x = 27 - 2 = 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। तो अब देखिए आपसे पूछा गया कि हाउ ओल्ड एज बी, ठीक है, बी कितना बड़ा है, तो बी की एज क्या आ जाएगी आपके पास 2 × x, x की वैल्यू कितनी है 2 × 5 = 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, वो है आपके पास 10। नेक्स्ट है आपके पास द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3:4:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1250, द सम ऑफ देयर नंबर इज। 3 संख्याओं का आपके पास अनुपात दिया है, ठीक है, और आपको बता अगर उनके जो वर्गों का योग है वो 1250 है, आपको संख्याओं का योग बताना है। तो मैंने मान लिया कि जो इस संख्याएं हैं ये है आपके पास 3x + 4x + 5x, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर का ही योग आपको दिया है कितना 1250। तो यहाँ पे 3x² का कितना हो गया 9x, ठीक है, 5x, सॉरी 9x एंड 16x, क्योंकि 4 का हो जाएगा 16 और 5 का कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 25x² = 1250, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 25 और 9 कितने होते हैं आपके पास 34, और 34 और 16 कितना होता है आपके पास 50, तो आपके पास आ जाएगा 50x² = 50, ठीक है। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, कितना जाएगा ये x² = 125/50, ठीक है, ये कैंसिल आउट और ये बन जाता है आपके पास 25, ठीक है। तो यहाँ से x² = आ गया आपके पास 25 और x की वैल्यू कितनी आएगी 25 / 5, तो आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब आपका इनसे इन्होंने
टोटल भी मांगा है, तो टोटल आपके पास क्या होगा, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू प्लस 5 इंटू 5, 5 और 5 25 और 20 45 और 15 60, तो आंसर जो होगा आपके पास वो 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए एक काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी 3 घंटे में करते हैं उसी काम को, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है, आपसे बी का वर्क पूछा है, आप जो है वो ए बी और सी का काम निकाल लीजिए, और फिर बाद में आपके पास ए और सी तो दिया ही है, और उसमें से आप जो है वो ए और सी को घटा दीजिए, तो आपके पास जो है वो किसका काम आ जाएगा, बी का काम आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/4 जो हमें दिया है। बी और सी का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/3। तो हम इन दोनों का टोटल काम कर लेते हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 12, और यहाँ से 4 तिये 12 और 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/12। तो टोटल जो ए बी सी का वर्क है आपके पास वो कितना आ गया, ए बी सी का जो वर्क है आपके पास कितना आ गया, 7/12। ठीक है, अब आपको इसमें से ए एंड सी का वर्क हटाना है, क्योंकि तभी तो आपके पास जो है वो बी का वर्क आएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 7/12 माइनस 1/2, एलसीएम फिर से 12 7, और ये आ जाएगा आपके पास 6, और डिवाइड बाय 1/, ठीक है, ई 6 और इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा आपके पास 1/12, यानी कि जो है वो कितने घंटों में से कंप्लीट करेगा, वो करेगा आपके पास 12 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो नल है, देखिए पहले तो ये क्वेश्चन जब मैंने भी बुक से रीड किया और जब मैं इसे सॉल्व करने लगा तो मुझे तो ऑप्शंस ही गलत लग गए पहले, क्योंकि क्वेश्चन मैंने भी कहीं ना कहीं जो है वो गलत रीड किया। तो एक नल है, ठीक है, वो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, अभी आधा टैंक भर चुका है, और आपने उसी तरीके के 3 सेम जो नलके हैं या नल है वो खोल दिए। अब आपको बताना है कि टैंक को भरने में कुल कितना टाइम लगेगा। तो मैंने पहले ये सोचा कि जो 3 नल जो है आपने वो खोले हैं वो उस टैंक को जो है वो एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी उसे भरेंगे ही। तो देखिए अब बुक में आंसर जो था वो आपका कुछ इक्वेशंस लगा कर किया था, तो मुझे तो समझ नहीं आया। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि देखिए 6 घंटे में वो कंप्लीट भर देता है, अभी आधा भर दिया है, मतलब 3 घंटे में भर दिया होगा उसने। ठीक है, हम मानते हैं कि सेम जो डिस्चार्ज है, ठीक है, तो 3 घंटे में उसने आधा भर दिया है। अब कितना बचा है, अब बचा है आधा। पहले नल का था 1, अब 3 और ऐड हुए, कितने हुए अब, टोटल 4। अब देखिए वैसे तो इसने, अगर हम एक ही नलके की बात करें तो अभी भी 3 घंटे लगने थे, मतलब 3 घंटे में कितने मिनट हुए, 180 मिनट। अगर हम मानते हैं कि अभी इसको 180 मिनट और लगने थे, बट एक ये नल का और 3 नल के, अब टोटल नल के कितने हो गए, 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, 4 चुके 16 एंड 5 चुके 20, तो 45 मिनट्स। 3 घंटे तो पहले ही आधा भर चुका है और 45 मिनट्स और लगेंगे, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बुक में आप जाएंगे तो अजीब सी समटाइम इक्वेशंस होती हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कई बार, बट अगर देखिए हमने एक सिर्फ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि आप अपना लॉजिक किस तरीके से लगाते हैं। हो सकता है कि स्टेटमेंट टफ हो, बट अगर आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सॉरी, एक साइकिल चालक है, 2 मिनट 30 सेकंड में वो 750 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक की जो किलोमीटर प्रति आवर में आपको स्पीड बतानी है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट, क्योंकि आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, प्रति घंटा में तो यहाँ पे तो नहीं होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले आप उसकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में ले आएँ और फिर उसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिए। तो 2 मिनट 30 सेकंड कितना होगा, 2 मिनट में कितने सेकंड हुए, 120 प्लस 30 सेकंड कितने हो गए, 150 सेकंड।
और आपके पास दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 750 मीटर, और जो टाइम दिया गया है वो कितना है सेकंड्स में, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे 150, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे 15 पंजे 75, ठीक है। तो अब आपके पास आ चुका है 5 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी गति है, बट आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो अब आप देखना कैसे हो सकता है। तो 5 किलोमीटर पर सेकंड को जब आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर आवर में तो कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से, तो यहाँ से जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर ये आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो आपको 5/18 से जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं बट सम टाइम प्रॉब्लम कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से है, तो आइए देखते हैं कि राशि जो है आपके पास, राशि वैन कितनी दी गई है 16,800, और जो दर दी गई है 25/4 और 9 महीने टाइम पीरियड दिया है। तो थोड़ा खाली स्पेस देखते हैं, वहाँ पर इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी को ही पता है, PRT डिवाइडेड बाय 100, और टाइम दिया गया है 9 महीने, तो 9 महीने को सालों में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितने साल बनेंगे 3/4। तो आप देखते हैं कैसे होगा, 16/800 इंटू 20/4 जो आपको दर दी गई थी, समय आपको दिया गया था, और 1/100 तो आपको दिया ही गया क्योंकि प्रतिशत है। तो यहाँ से कैंसिल आउट, कितने पे जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। तो अब आपको क्या करना है, 42, 25 एंड 3 डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। तो अगर आप देखिए मोटा मोटा सा अगर हम लगाए, 4 धाया 40, ठीक है, 25 धाया 75, 75 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा। 750 को आपको पता है कि मैंने यहाँ पर जो है ये 2 बच जाता था, ठीक है, कहीं ना कहीं तो थोड़ा ज़्यादा आना था, तो 750 से आप थोड़ा ज़्यादा आंसर ले सकते हैं। तो 750 से जो आपका ज़्यादा आंसर होगा कितना होगा, 787। तो आप देखिए जब थोड़ा गैप है तो आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क क्या ले सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, बट जब हाँ बहुत क्लोज हो तो आपको फिर कैलकुलेट ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और आपके पास ये दिया गया है कि राशि कितनी है, और 20% पर एनम। तो अगर आप इसे क्वार्टरली करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 5%, ठीक है, और इसी तरीके से आपको 9 मंथ्स दिया गया है, तो आप क्वार्टरली करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 मंथ्स का क्वार्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम इसे कैसे कर पाएंगे। आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज़्ड टू पावर n। n आपका यहाँ पर टाइम होगा, तो देखते हैं कैसे होगा, 16,000 1 + R, R होगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 100 एंड n होगा आपके पास 3। तो यहाँ से जो हो जाएगा 16,000, जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/20, तो ये आ जाएगा 21/20 और इसकी पावर 3, तो 16,000 21/20, 21/20 एंड 21/20, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 जीरो चली गई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 441 गुना 21 गुना 2, यानी कि 441 को आपको जो है वो 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कितना आएगा 18,522, ठीक है। और यहाँ से जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे क्या होगा आपके पास, जो आपके पास अभी अमाउंट आया है 18,522 माइनस 16,000, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2522। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2522। देखिए यहाँ पे पर एनम दिया गया था तो हमने उसे क्वार्टरली कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, 9 मंथ्स को भी हमने क्वार्टरली चेंज कर लिया, इसलिए आपका जो है वहाँ पर 5 आया है और आपका जो है वो 3 आया है। तो देखिए हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना चाहेंगे जिससे थोड़ा सा आपके जो है वो बेसिक्स भी ब्रशअप्स हो जाएं और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को करना है √24 + √216 डिवाइडेड बाय √96। तो ऑप्शंस अगर मैं इसके दूं, ऑप्शन ए होगा आपके पास 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4।
तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, क्या आपको करना होगा इस क्वेश्चन में। अब आपको पता है कि आपके पास जो आंसर्स हैं वो दिए गए हैं काफ़ी क्लोज। तो देखते हैं, हम एक तुक्का मारेंगे इस क्वेश्चन में भी। तुक्का का कैलकुलेशन ही करेंगे। आपको पता है 24 है, तो 24 के जो अंडर रूट होता है 25 का होता है साथ में, तो हम मान लेते हैं ये 5, इसका जो काट के आया है 5 आया है, मतलब अंडर रूट हमने निकाला है 216। तो 216 के आसपास किसका मानते हैं हम, 225, और 225 किसका होता है, 225 का अंडर रूट कितना होता है 15, 96 होता है। तो 96 के आसपास कितना होता है 100 होता है, 100 का जो आपका अंडर रूट होता है कितना होता है वो 10 होता है। तो 15 + 5 कितना 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका आंसर आना था वो कितना आया था 2। तो देखिए आप कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप हम थोड़ा सा साहस से काम करें, और डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग प्रिपेयर करते हैं, कुछ ही लोग उसमें सफल होते हैं। आपको पता है कि कितनी बेरोजगारी चल रही है, तो डरने की बात नहीं है। आपने अपने मेहनत जितनी की है उस पर फोकस करें, और अब इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश ना करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, बिकॉज अल्टीमेटली जितना आपने रिवाइज़ किया होगा वही आपको एक कॉन्फिडेंस देगा एंड बूस्ट देगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।